आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल के अशोका से उस वक्त सनसनी फैल गई जहां गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म की कहानी को भोपाल में हकीकत में बदल दिया गया। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आए। दरअसल शनिवार को सुबह गैंग वॉर के दौरान जमकर फायरिंग हुई। शातिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती देते हुए पहले अशोका गार्डन इलाके में जमकर आतंक मचाया। तिरंगा चौराहे पर 6 बदमाशों ने एक युवक को घेरकर फायरिंग कर दी। युवक जान बचाकर घर की ओर भागा, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए। घर की सीढ़ियां चढ़ते समय उसके पैर में गोली लग गई। वो किसी तरह घर के अंदर घुस गया, जिसके बाद बदमाशों ने बाहर से कई राउंड फायरिंग की। घायल को इलाज के लिए परिवार हमीदिया लेकर पहुंचा। इस दौरान 2 बदमाश वहां पहुंच गए और इमरजेंसी के कांच के गेट पर गोली चला दी। कांच को भेदते हुए गोली अंदर चली गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। आरोपी अभी फरार हैं। अशोका गार्डन और कोहे फिजा और थाने में फिलहाल हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। दोनों मामलों के हमलावरों को गार्ड नहीं रोक पाए। परिजन मरीज वो भी निशाना बन जाते। मुख्य आरोपियों में से शादाब और गुड्डू के फोटो सामने आए हैं। मामले में शादाब, गेट समेत कई लोग हैं जो कि आरोपी बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी शादाब के अय्याशी के वीडियो सामने आए हैं। शादाब और उसके साथी एक आयोजन में युवतियों के साथ में डांस करते हुए और पैसे उड़ाते हुए नजर आए। क्राइम कैपिटल भोपाल बन चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि शातिर बदमाशों ने पुलिस को यहां चुनौती दी। 10 राउंड गोलियां चलाई। इमरजेंसी गेट पर भी कांच तोड़ दिया। देखिए, मरीज को जब लेकर पहुंचे तो अस्पताल तक ये बदमाश पीछा करते करते पहुंच गए और वहां पर इमरजेंसी गेट पर गोलियां चलाई, कांच टूटे। हालांकि गनीमत रही कि किसी को वहां गोली नहीं लगी। 30 से ज्यादा केस शादाब कुरैशी और अन्य पर दर्ज है। बदमाश शातिर बदमाश हैं जो कि पुलिस को साफ साफ चुनौती देते हुए नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। देखिए, घायल को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। फिलहाल उसकी हालत ठीक बताई जा रही, लेकिन गार्ड्स को धमकाया गया। अंदर जाने की कोशिश भी वहां पर की गई। आतंक फैलाकर रखा इन आरोपियों ने। रेलू रईस और शादाब कुरैशी दोनों पर 30 से ज्यादा केस दर्ज है, यानी अब से पहले कई वारदातों में ये शामिल रह चुके हैं। इमरजेंसी गेट पर भी वहां फायरिंग की गई। अशोका गार्डन में गोली मारी गई। गार्ड्स को धमकाया गया, अंदर जाने की कोशिश की गई। इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल पुलिस के साथ साथ परिजन पहुंचे, लेकिन ये हमलावर अस्पताल तक पीछा करते हुए पहुंच गए। अशोका गार्डन में गोलीबारी देखने को मिली। गार्ड्स को धमकाया गया, अंदर जाने की कोशिश की गई। गोलीबारी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फायरिंग किस तरीके से हुई है, सीधे सीधे पुलिस को चुनौती देते हुए ये बदमाश यहां पर नजर आए। बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी। प्रखर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के लिए प्रखर, इस पूरे मामले को एक बात समझाइए, क्योंकि हौसले बदमाशों के जिस तरीके से बुलंद हैं, लोगों में, आम लोगों में डर का माहौल है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये घटना हुई सुबह तड़के 4:45 की ये घटना है। 4:45 की ये घटना है, जब अशोका गार्डन में जो इमरान है जो घायल हुआ है, उसके पीछे बाइक सवार करीब 6 से 8 बदमाश जो हैं वो बंदूकधारी थे और लगातार गोलियां चलाते हुए उसके
पीछे जा रहे थे। इसी दौरान जो है भागते भागते जो लड़का है यानी इमरान है वो अपने घर पहुंचा, सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा था, गेट लगा रहा था, उतने में एक गोली उसके पैर पर लगी। ये पूरी वारदात जो है वो अशोका गार्डन यानी भोपाल के एक पुराने भोपाल के इलाके में जो है वो सरेआम सड़कों पर होता रहा। जो लोग हैं उनमें दहशत फैलती गई। इसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले के बाद जब पैर में गोली लगी तो हमीदिया अस्पताल जो भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर लेकर गए, जो परिजन है इमरान के उसे लेकर गए। वहां पर भी पीछा करते हुए तमाम जो बदमाश है वो पहुंच गए, वहां पर भी गोलीबारी की गई। इमरजेंसी वार्ड के अंदर जबरन घुसने की कोशिश की गई, जब उन्हें रोका गया तो वहां पर भी फायरिंग की गई। गनीमत ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चाहे वो अस्पताल हो या फिर सड़क हो, वहां पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहरहाल जो पूरा घटनाक्रम हुआ किसी फिल्मी अंदाज में ये पूरा घटनाक्रम लगातार 2 घंटे तक चलता रहा, जिसमें अगर बात की जाए तो देखकर ऐसा जब ये घटनाक्रम सामने आया, फुटेज जो सामने आए, कहीं ना कहीं देखकर ये लगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्जापुर जैसी वेब सीरीज की कोई एक सीन चल रहा हो। कुछ इसी तरीके से जो ये तमाम आरोपी हैं उन्होंने पूरे इलाके को दहला दिया। इसमें अगर बात की जाए तो ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं गैंग वॉर का मामला दिखाई देता है। एक तरफ अगर बात की जाए तो इमरान और जो दूसरे आरोपी हैं वो पुराने हिस्ट्री शीटर्स हैं, उनके ऊपर कई सारे मामले पहले से दर्ज हैं। 2023 में भी दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हुई थी और जिस दौरान एक युवक की जो है वो 3 उंगलियां काट दी गई थी सरेआम एक दुकान के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये पुराना मामला था जिसमें बदले के इरादे से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसमें अगर बात की जाए तो जो घायल है उसकी अगर बात की जाए तो इमरान ने ही 2023 में जो दूसरी तरफ के लोग हैं उनके एक भाई को जो है वो घायल प्रखर, किया अभी था, तक 3 आरोपी की उंगलियां गिरफ्तारी हो पाई कि नहीं हो पाई? देखिए अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बात की जाए तो अशोका गार्डन पुलिस थाना और कोई फिजा थाना में जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अब तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सके हैं। जी, कुल कितने आरोपी बताए जा रहे हैं इस मामले में प्रखर? देखिए 6 से 8 आरोपी हैं जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं, जो बाइक सवार थे और जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। अगर बात की जाए तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही है। इसीलिए अगर बात की जाए तो नामजद के अलावा करीब 8 आरोपी हैं जिनकी तलाश इस समय जारी है। हालांकि अब भी जो है ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जी, बहुत शुक्रिया प्रखर आपका।